तो बच्चों ये है हमारी पुस्तक दीपकम और क्लास 6 की संस्कृत है, जिसका चैप्टर 8 उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रश्न और उत्तर हमने करना है अभी बाकी थे। तो आज हम इस वीडियो में हम प्रश्न और उत्तर करेंगे, ठीक है। बाकी सभी वीडियोस के प्रश्न और उत्तर आपने देख लिए होंगे। अब यह है चैप्टर नंबर 8, इसके हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न जो है वो यह है कि पाठ के आधार से नीचे लिखे अधोलिखिता नाम नीचे लिखे प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरानी उत्तर एक पदेन लिखन्तु, एक पद से लिखो। तो ये बार बार मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना, तभी आपने उत्तर देने। तो पहला है कि सरोवरस्य तीरे, सरोवर के किनारे पर सुकोमल भूमौ कोमल भूमि पर बिलेशु के निवसन्ति, जो बिल हैं वहाँ पर सुराख हैं, उनमें कौन निवास करते हैं? तो उनमें निवास करते हैं शशकाः। ये हमने पाठ में पढ़ा था ना कि वहाँ पर शशकाः निवास करते हैं, खरगोश। तो केशाम परिभ्रमेण, किनके चारों तरफ घूमने से शशकाः शशक खरगोश शतविक्षताः, शतविक्षता मतलब कुचले गए, और मृतः भवन्ति, और मरते हैं। तो किसके इधर उधर घूमने से खरगोश जो हैं वो कुचल जाते हैं और मर जाते हैं? तो वो हमने पाठ में पढ़ा था गजा नाम, ठीक है, हाथियों के गजा नाम। उसके बाद है शशक राजा कस्याः समीपम गच्छति, शशक राजा किसके पास जाता है? तो शशक राज जाता है गजराजस्य समीपम। तो गज राजस्य समीपम, गजराजस्य समीपम, ठीक है। उसके बाद है बच्चों के स्वमतम प्रकाशयन्ति, कौन अपना मत, कौन अपनी बात जो है वो सामने रखते हैं? वो रखते हैं शशकाः, खरगोश रखते हैं, ठीक है, बहुत सारे। कहा चंद्रम नमति, कौन चंद्रमा को नमस्कार करता है? वो करता है गजराजा, गज राजा, गजराज जो है वो नमस्कार करता है। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन जो है वो सुख से रहते हैं? तो फिर कौन रहते हैं सुख से? शशकाः, शशकाः रहते हैं फिर सुख से। यहाँ तक हो गया। अब आप देखेंगे प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं ना बच्चों, मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा जानकारी देने जा रहा हूँ। वो ये है कि जो प्रश्न पूछने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर के है, ये बहुवचन है ना, वैसे ही यहाँ पर केशाम है, यहाँ पर कस्य है, यहाँ पर के है, यहाँ पर कहा है, और यहाँ पर भी के है। सब प्रश्न जो हैं पूछने वाले शब्द का से ही शुरू होते हैं। तो जब बहुवचन के लिए प्रश्न पूछा जाता है तो के करके पूछा जाता है। उत्तर है शशकाः, और जो भी उत्तर आएगा उसके अंत में आ की मात्रा भी होगी और विसर्ग भी होंगे। अंडरस्टूड। केशाम, जब भी कोई भी उत्तर होगा तो उसके अंत में नाम जरूर होगा। कस्य, अंत में स्या जरूर होगा। वैसे देखो यहाँ के है तो यहाँ कहा है, जब कहा करके प्रश्न पूछा जाता है तो आ की मात्रा नहीं होती, जब के करके पूछा जाता है तो तब आ की मात्रा। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, अतिरिक्त जानकारी। ये आप ट्रिक के तरीके से उत्तर दे सकते हैं अगर आपको पैसे जाए तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे और प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 हर बार की तरह जो है वो क्या है? पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, पूरे वाक्य से उत्तर लिखो। चंद्रः कदा प्रसन्ना भवति, प्रश्न ये है कि चंद्र जो है वो कब प्रसन्न होता है? कब? तो जब कब पूछा जाता है प्रश्न में तो जब उत्तर आता ही है ना। तो कब प्रसन्न होता है? यदा, यदा मतलब जब शशकाः जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्ना भवति, ठीक है। फिर से मिटा रहा हूँ इसको, आप अच्छे से समझा करो। यदा शशकाः जीवन्ति, जब जो शशक हैं वो जीवित होते हैं या जीते हैं, तदा एव चंद्रः, उसके बाद आपने लिखना प्रसन्नः भवति, जो कि आपके प्रश्न में भी लिखा हुआ है प्रसन्नः भवति। ये हो गया जी हमारा पहले का उत्तर, ये का उत्तर है, ठीक है। अब है हमारा खा। सायंकाले केशाम सभा भवति, शाम के समय में किसकी सभा होती है? तो अब यहाँ केशाम करके है
तो उत्तर जो है उसके साथ में नाम जरूर होगा, ठीक है। सायंकाले, तो केशाम की जगह पे आप लिख दो, क्या लिख दो आप, शशकानाम। क्या लिख दो, श श का ना और आ और ऊपर में बिंदी, शशकानाम सभा भवती। प्रश्न चिन्ह आगे से हटा दो, उत्तर में लिखना है सायंकाले शशकानाम सभा भवती, ठीक है। अब गा है, गा में पूछा है कि शशका किमर्थम उपायम चिंतयति, जो खरगोश हैं वो किसके लिए उपाय सोचते हैं, तो शशका स्वरक्षार्थम उपायम चिंतयति। तो किमर्थम की जगह बच्चों आपने लिख देना है, क्या लिख देना है, स्वरक्षार्थम, अपनी रक्षा के लिए। ऐसे लिखना है स्व, फिर लिखना है रक्षा, स्वरक्षा, फिर लिखना है आर्थम, स्वरक्षार्थम। यहाँ पर ये वाला माँ होगा, स्वरक्षार्थम। अब है ग, लिखा चंद्रा केना। अब प्रश्न पूछने वाला शब्द है केना, ठीक है। चंद्रा केना नामना प्रसिद्ध अस्ति, चंद्रमा जो है किस नाम से प्रसिद्ध है, तो शशांकः इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चंद्रा केना की जगह पे आप लिख सकते हैं शशांकः। क्या लिखेंगे, शशांकः। श शा शशा हो गया, फिर आपने इस तरह से ङ लिखना है, फिर इस तरह से लिखना है शशांकः, और साथ में लिखना है इति, ठीक है। आपने लिखना है चंद्रः शशांकः इति नामना प्रसिद्धा अस्ति, ठीक है। अब है पांचवा प्रश्न, लिखा है आम, हाँ, चंद्र से दर्शनाय, चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अधुना एव आज ही सरोवरम प्रति चलावा, सरोवर की तरफ चलते हैं। इति कहा कथयति, ऐसा कौन कहता है, तो इति शशकः कथयति, इति शशकः कथयति, ये कौन कहता है, खरगोश कहता है। इति शशकः कथयति, ये खरगोश कहता है। जब हमने पाठ पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि खरगोश ऐसा कहता है। तो आप उत्तर यहाँ से लिखना शुरू करिए, ये कहाँ मत लिखिए, इसकी जगह पे शशका लिख दीजिए, बाकी सारा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है बच्चों प्रश्न संख्या 3, बहुत प्यारा प्रश्न है। लिखा है पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, पाठ के आधार से पट्टिका आता है, ये जो पट्टिका है इससे क्रियापदानी, क्रियापद है, ये सारे क्रियापद हैं। चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु, चुन करके वाक्य पूरे करो। क्रियापद वर्ब्स को कहते हैं ना क्रिया, तो ये क्रिया वाले शब्द हैं। जैसे निवसन्ति का अर्थ होता है निवास करता है, चिंतयति का अर्थ होता है सोचता है, भवति का अर्थ होता है होता है, कथयति का अर्थ होता है कहता है, तिष्ठति का अर्थ होता है रुकता है, ठहरता है, रहता है। तो यहाँ हमने भरने, जैसे लिखा है किम चंद्रः सरोवरे, किम चंद्रः सरोवरे, तो पहले का उत्तर हो जाएगा तिष्ठति, ठीक है। यहाँ आपने लिख देना तिष्ठति। और उसके बाद है बच्चों सर्वे शशकः उपायम, सभी जो खरगोश हैं वो उपाय क्या करते हैं, चिंतयति, चिंतन करते हैं, सोचते हैं। तो ये आ गया दूसरा नंबर। सायंकाले शशकानाम सभा, शाम के समय में खरगोशों की सभा क्या होती है ना, भवती। तो यहाँ आपने लिखना भवती। तो शशकाः सरोवरस्य तीरे, जो खरगोश हैं वो सरोवर के किनारे पर निवसन्ति, रहते हैं। यहाँ आपने क्या लिख देना, निवसन्ति, ठीक है। उसी तरह से है सा गजराजः, सा गजराजः कथयति, वह गजराज जो है वो कहता है। तो यहाँ हो गया कथयति, ये आपने लिख लिए होंगे। अब है बच्चों हमारा उदाहरणानुसारम निम्नलिखितानाम, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे हुए पदानाम शब्दों का वचनम पुरुषम च लिखन्तु, वचन और पुरुष लिखो। जैसे चिंतयति में प्रथम पुरुष है और एक वचन है, बताओ तिष्ठन्ति में क्या है, तो तिष्ठन्ति में भी बच्चों प्रथम पुरुष है और बहुवचनम है। वचनम कौन सा है, बहुवचनम, बहुवचनम है। अब वैसे ही तिष्ठन्ति की जगह तरह ही जीवंती है, तो जीवंती में भी प्रथम पुरुष है और सेम टू सेम क्या है, बहुवचनम है। वैसे ही नमति है, नमति में जो है वो भी प्रथम पुरुष है। देखो बच्चों सब में ही प्रथम पुरुष है, यहाँ पर भी प्रथम है, यहाँ पर भी प्रथम है और यहाँ पर भी क्या है, प्रथम है। और अब यहाँ पर तीनों में क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचनम। यहाँ पर भी एक वचनम है
और यहाँ पर भी क्या है, एक वचनम। ये आप कर लीजिए। अब है प्रश्न संख्या हमारा 5। लिखा है उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, समुचित ही मतलब अच्छे क्रियापद ही, सही क्रियापदों से रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, तो रिक्त स्थान पूरे करो। जैसे उदाहरण है, गम से बनता है गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। वैसे कथ से क्या बनेगा, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, ऐसे बन जाएगा। वैसे ही स्था से क्या बनेगा, तिष्ठति, तिष्ठति बनेगा, तिष्ठथा बनेगा, तिष्ठन्ति पहले से लिखा हुआ है। करोमि, कुर्वः, यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, कुर्मः। ये क्री धातु से है। जीव धातु से जीवंती लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा जीवती, जीवतः, जीवंती। वैसे ही चल लिखा हुआ, चलावा लिखा है, तो आपको यहाँ लिखना है चलामी, चलामी, चलावः, चलामः। ये हो गया ना संपूर्ण। प्रश्न संख्या 5 था। अब है बच्चों हमारे पास प्रश्न संख्या 6। यहाँ बच्चों लिखा है चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखो। चित्र के आधार मतलब आप चित्र को देखो अच्छे से। चित्र को देखने के बाद इसके ऊपर आप क्या करो, 5 वाक्य लिखो। तो 5 वाक्य संस्कृत में ही लिखने, और किसी भाषा में नहीं लिखने। तो सबसे पहले लिखेंगे हम एतत् चित्रम उपवनस्य अस्ति। एतत् चित्रम, इसका मतलब हो गया ये चित्र, उपवनस्य, 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 उपवन कहते हैं बगीचे को, तो उपवनस्य अस्ति मतलब ये चित्र जो है बगीचे का है। पहला तो ये हो गया। एषा वृक्षा सेब फलस्य अस्ति, तो ये जो पेड़ है ना, एषः वृक्षा, ये जो पेड़ है सेब फल का है, सेब फलस्य, सेब फल का है। ये जो चित्र है सेब फल का है, ठीक है, एप्पल का है। वृक्षस्य अधः सेब फलानि सन्ति, जो पेड़ है उसको कहेंगे वृक्ष, और वृक्ष के, वृक्षस्य अधः मतलब नीचे, वृक्ष के नीचे सेब फलानि, बहुत सारे फल हैं सेब के, तो सेब फलानि, सेब फलानि सन्ति, वृक्ष के नीचे सेब के फल हैं। तो सेब फलानि खादित्वा बालकाः प्रसन्ना भवन्ति। सेब फलानि, सेब के फल, ठीक है, सेब फलानि खादित्वा, सेब फल खा करके, खादित्वा खा करके, बालकाः बच्चे, यहाँ पर हम बालाः लिख सकते हैं, बालाः, बालाः मतलब बच्चे, प्रसन्नाः भवन्ति खुश होते हैं, बच्चे जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नाः भवन्ति, ठीक है, क्योंकि बच्चे हैं ना तो इसलिए बालाः। अब है उसके बाद सेब फलस्य वर्णः रक्ता अस्ति, जो सेब के फल हैं उनका रंग जो है वो लाल है। सेब फलस्य, सेब फलस्य वर्णः, वर्णः होते हैं रंग, कैसा है, रक्तः, रक्ता लाल को बोलते हैं, रक्तः अस्ति, सेब फल का रंग लाल है। तो ये 5 वाक्य हो गए। अब चाहें तो किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, बस मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ, आपको और भी अच्छे से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। अब वैसे ही है बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर हमने क्या करना है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे पर्याय पदा नाम, पर्याय पदों का मेलनम कृत्वा, मिला करके रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अब यहाँ पर ना सिनोनियम्स लिखे हुए हैं सामने में, जैसे जो गजा है, गजा को हस्ती भी कहते हैं, हाथी भी कहते हैं। वैसे ये जो पदम है, पदम, पदम बच्चों चरणा को भी कहते हैं, चरणा, पदम क्या होते हैं, चरणा, ठीक है। उसी तरह से चंद्रा, हमने इस पाठ में पढ़ा कि चंद्रमा को कुछ और भी बोलते हैं, चंद्रमा को और क्या बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं बच्चों शशांका, क्या बोलते हैं, शशांका। वैसे ही बच्चों सरोवरा है, क्या है, सरोवरा, तो सरोवरा को हम और क्या कह सकते हैं, तो सरोवरा को हम लोग जलाशय भी कह सकते हैं, जलाशय। उसी तरह से प्रजा है, प्रजा किसको कहते हैं बच्चों, प्रजा जनता को कहते हैं ना, तो जैसी प्रजा वैसा राजा, ये तो आपने सुना होगा। तो प्रजा क्या होगी, जनता होगी। तो इस तरह से आप इनको मेलनम कीजिए, मेलनम कृत्वा।
अब है इसके बाद योग्यता विस्तार। ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे, अपने कक्षा अध्यापक, अपने संस्कृत अध्यापक से ज़रूर पढ़ चुके होंगे। बिल्कुल आसान है, योग्यता विस्तार पढ़िए। और इसी तरह से जितने भी पाठ हैं, इसके बाद वाली जो 9वीं 10वीं पार्ट की जो वीडियो है उसमें ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। बस एक ही वीडियो देखनी है आपने पूरी। इस तरह से आप पूरे जितने भी आपके चैप्टर हैं सब की वीडियोस आप देख पाएंगे, उनके प्रश्न उत्तर भी देख पाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें और पढ़ते रहें। अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है और पूरे के पूरे अंक लाने। बहुत बच्चे नीचे कमेंट में बोलते हैं सर हमारे 40 में से 40 अंक आए आपके वजह से, तो बहुत खुशी होती है। तो ऐसे ही आप जब मार्क्स लाओ तो मुझे ज़रूर बताओ, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपको सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।